ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत आज से वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए वेबसाइट www.cowin.gov.in पर पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए आज सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली। उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाएं। उधर प्रदेश में कोरोना वायरस टीकाकरण के तीसरे चरण की आज से शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में तीसरे चरण के वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। सिविल अस्पताल में आज 10 बजे से 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीका लगना शुरू हो गया। अस्पताल में 45 वर्ष से ऊपर की उम्र के ऐसे लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है जो गंभीर रूप से बीमार हैं और उनके जल्दी कोरोना की चपेट में आने का खतरा है। राज्य टीकाकरण अधिकारी अजय घई ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से टीकाकरण की तैयारी पूरी है। पहले दिन सभी 75 जिलों में 3-3 टीकाकरण केंद्रों पर 100-100 लोगों को टीका लगाया गया। इस तरह 225 केंद्रों पर पहले दिन 22,500 लोगों को टीका लगाया गया। वर्ष 2021 में 60 वर्ष की उम्र पूरी करने वालों को भी वैक्सीन लगवाने की सुविधा दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी के भारत को कृषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण की क्रांति की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर 2-3 दशक पहले ऐसा हुआ होता तो तब देश के लिए अच्छा होता। अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा कि हमें खाद्य, सब्जी, फल और मत्स्य पालन सहित कृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है। इस वेबिनार में एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज जैसे भांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं। पब्लिक, प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर के साथी भी और देश के रूरल इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं। आप सभी आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स हैं। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक भंडारण सुविधा किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। प्रदेश में कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी विद्यालय आज से खुल गए हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष 24 मार्च से ही विद्यालय बंद थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी स्कूलों में स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, मास्क पहनने और प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष बल दिया जा रहा है। हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ बच्चे आज पूरे उमंग और उत्साह में अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनके स्वागत में लिखे हुए नारे, टॉफियों और गुब्बारों के साथ उनके अध्यापक स्कूल के गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 11 महीने से ज्यादा के लंबे वक्त के बाद यही नजारा आज सुबह पूरे प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में नजर आया। सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन किया गया, कक्षाओं को सैनिटाइज किया गया और स्टाफ, अध्यापक और बच्चे मास्क से अपने चेहरे ढके हुए नजर आए। बच्चों को यह भी समझाया गया कि उन्हें अपना टिफिन और दूसरे स्टेशनरी के सामान एक दूसरे के साथ अब शेयर नहीं करने हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। विधान परिषद में आज शून्य प्रहर में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आज सदन से बहिर्गमन किया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सूचना पर कार्यस्थगन अस्वीकार करते हुए सरकार से आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किए जाने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चंदौली के पड़ाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में पहुंचकर पंडित जी को नमन किया। यहां उन्होंने भाजपा आईटी सेल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक से पहले दीप जलाया। साथ ही वो कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में उनके साथ केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश के सह प्रभारी व प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि सुनील ओझा के अलावा सूबे की सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और चंदौली के विधायक गण के साथ ही पार्टी से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।